अपने क्षेत्रों में विसंगतियों के बारे में तैयारी की है मोबाइल देखा कर आप दूसरों के और इस तैयारी के माध्यम से ऊपर घुसाए पड़े पूरे क्षेत्र में जितनी गड़बड़ी की गई है बड़े पैमाने पर, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपने नेता और हिंदुस्तान के कल के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि समय समय पर उन्होंने SIR के मुद्दे को लेकर मीडिया से और यहाँ तक कि चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने का काम किया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। हम लोग जब सदन चल रहा था उस समय भी हमारे नेता ने चुनाव आयोग के सामने ये सारी बातें रखी। लेकिन मुझे आप पर गर्व है और जिस तरह से, जिस जागरूकता के साथ, जिस मेहनत के साथ एक एक वोट पर आपकी नजर है, मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है इस प्रदेश से DDA के लोगों को कटाने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को समाप्त करने का, आपकी जागरूकता के सामने ये सब फेल रहेंगे, इनकी कोई दाल गलने नहीं पाएगी। भाई नीतीश जी ने ज्ञापन तैयार किया है आप सबने, और ज्ञापन ये मतदाताओं का है। मतदाताओं की परेशानियां हैं, मतदाताओं के साथ जिस तरह अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उनकी उम्र को बढ़ा दिया गया है, उनकी उम्र को घटा दिया गया है, उन्हें मृत घोषित किया गया है, उन्हें बाहर घोषित किया गया है और जिला के बाहर कर दिया गया है। और यही नहीं, गंभीर प्रकरण सामने आए हैं और इस ज्ञापन को SDM मलकीपुर ने, उस ज्ञापन को अभी आप सभी देंगे और हालांकि ज्ञापन में लिखी हुई बातों को नीतीश जी ने वर्बेटम सुनाने का काम किया है। अब वो ज्ञापन SDM साहब के द्वारा ये चुनाव आयोग भारत सरकार को भेजा जाए। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं, जो विषय उनके स्तर का है, जो विषय उनके स्तर का है, जैसे कुटुंब रजिस्टर के लिए सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, तो सेक्रेटरी की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कुटुंब रजिस्टर नहीं मिलेगा तब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब अगर उनको कहीं ड्यूटी लगा दिया गया परीक्षा में या कहीं भी, तो मैं चाहता हूं कि जो जो सेक्रेटरी हैं जिनका काम SIR में है, तो ये SIR को सर्वोपरि रखते हुए सारे सेक्रेटरी को इस तरह से निर्देशित करें कि अपने अपने क्षेत्र में उपलब्ध रहें और जहां जहां कुटुंब रजिस्टर की आवश्यकता हो उसको तत्काल प्रस्तुत करने का काम करें, जिससे इस काम में बाधा न हो। दूसरी, कुछ शिकायतें गंभीर हैं, इस शिकायतों को पढ़ लेंगे और जो शिकायतें में जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इस बात के लिए आश्वस्त करें कि भविष्य में इस तरह की किसी तरह से गड़बड़ी न हो। पर बहुत से बेलों की भी समस्या है, बेलों पढ़े लिखे भी नहीं है, बेलों को जानकारी भी नहीं दी गई है, उनके ऊपर वर्कलोड है। प्रदेश में तमाम बेलों ने आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या इसलिए किया कि उनके ऊपर वर्कलोड है। तो इस बात को भी ध्यान कि अगर किसी बेलों के सामने इस तरह की कोई परेशानी है तो उस परेशानियों का निराकरण आप तहसील में अपने स्तर से कर सकते। जो विषय आपसे संबंधित नहीं है वो विषय जाने दीजिए चुनाव आयोग के पास। लेकिन जहां तक मैंने ज्ञापन में बातों को पढ़ा और सुना और देखा, वो सारी बातें यहीं से संबंधित हैं। तहसील से अधिकतर सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा जब बैठ करके अपने अधीनस्थ
जो भी SIR में ड्यूटी लगाए हैं उनको ठीक से समझा देंगे, बता देंगे, तो मैं समझता हूँ कि समस्या का निदान हो जाएगा। आप सबने बड़े मेहनत के साथ, और जबकि आज गांव-गांव में शादियां हैं, मैं बैठे हूँ और मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे SDM साहब ईमानदारी निष्ठा के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, संविधान की उन्होंने शपथ भी ली है, उसके अनुसार निष्पक्ष निर्णय दे करके इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देंगे। ये इसी उम्मीद के साथ हम ज्ञापन दे रहे हैं। अब ज्ञापन को हमारे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।